हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। फर्स्ट का 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसका 7th पार्ट था, ठीक है। 7th पार्ट है cos इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स इन रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 है। अब उसके बाद इसको लेट किया तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू को अपने दिमाग में x कंसीडर करना पड़ेगा। तो -1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, इन रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको आपने x लिया है, इस वैल्यू को, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 का डेरिवेटिव, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये अपने पास मिल जाएगा कितना, -1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो इनटू, अब ये देखेंगे इसका डेरिवेटिव, ये देख रहे हैं टोटल वैल्यू कितना है, रूट एक्स जैसा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 इन रूट में एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है, 1/1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू को अपने दिमाग में क्या लेना पड़ेगा, x है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इनटू, किसको आपने x लिया हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चलते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसकी बात करते हैं, ठीक। तो ये अपने पास मिलेगा कितना, -1 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन रूट में 2 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा इनटू, ठीक है, इनटू ये देख रहे हैं ना, रूट की वैल्यू एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू आपके पास उठकर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई इन रूट में 2 इंटू, सॉरी रूट में 2, ये रूट में वैल्यू है तो ऊपर जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2 डिवाइड बाई 2 इंटू इन रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा इनटू, इसका डेरिवेटिव 1/2 है, 1/2 को बाहर लिया, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस साइड इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे फर्दर। तो अपने पास क्या आया, dy बाई dx की जो वैल्यू आई, ये देख रहे हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ये 2 माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू रूट में है तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, -√2 माइनस रूट में 2 डिवाइड बाई इन रूट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इनटू, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू कैंसिल होकर इसको एज इट इज लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना, रूट में 2 डिवाइड बाई 2 इन रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू इनटू, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये रूट टू से मल्टीप्लाई होकर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 इन रूट में, एक प्लस है एक माइनस है, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स दिया हुआ है रूट में, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी कितना, -1 डिवाइड बाई 2 इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्दर हम लोग डिस्कशन मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है अपने पास, इन्होंने दिया हुआ है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट कर लिया, लेट करने के कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट का स्क्वायर। ये x की वैल्यू है टोटल, क्योंकि टोटल वैल्यू आपने कितना लिया है, x लिया हुआ है। ठीक है, इनटू जिसको आपने x लिया उसका डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, चलिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, रूट की वैल्यू हट जाएगी तो अपने पास मिलेगा कितना 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इनटू। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव ये देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू आपके पास रूट एक्स जैसा कंसीडर कर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 इन रूट में x मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इनटू इसको आपने x लिया है टोटल वैल्यू को, तो dy बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन उधर करो और इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन रूट में 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये वैल्यू रूट में ही। ठीक है, इनटू आपके पास कितना हो जाएगा, ये रूट में 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट 2 डिवाइड बाई 2 इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव करना है तो 1 बाई 2 को तो बाहर निकाले क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाला। अब उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देख रहा है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, 2 को बाहर निकालो तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी वैल्यू ऊपर ले जाओ और इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, तो इस साइड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 को ऊपर रूट 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 ऊपर जाएगा तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इसमें इनटू अपने पास क्या मिलेगा रूट 2 डिवाइड बाई 2 इन रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू अपने पास क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर x मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको x डिवाइड बाई इन रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक प्लस है बीच में एक माइनस है, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और कितना दिया हुआ है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो मिलेगा x डिवाइड बाई इन रूट में a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x रेज टू 4। तो ये अपने पास डेरिवेटिव इसका आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या दिया हुआ है cos इनवर्स log x टू द बेस 2 दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स log x टू द बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद हो ये बेस 2, ठीक है, बेस 2 दिया हुआ है, ये जब तक सेपरेट नहीं होगा क्योंकि बेस e रहेगा तभी log x का डेरिवेटिव कर सकते हैं और इसके बाद इसका भी हमने डेरिवेटिव आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास मिलेगा कितना, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, x जैसा हो जाएगा, ये होगा log x टू द बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब जिसको आपने x लिया हुआ टोटल वैल्यू को उसका डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ log x टू द बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखेंगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ज्यादा कुछ होगा नहीं, -1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस log x टू द बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब ये देखेंगे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तब इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, इसको लिख सकते हैं कितना, log x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log में 2। अब ये देखेंगे कांस्टेंट हो गया और ये यहाँ पर वेरिएबल हो गया, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई x होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई log 2 इनटू इन रूट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस इन रूट में 1 माइनस log x टू द बेस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इनटू अब ये देखेंगे log x, ये log x का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट था हमने इधर ले लिया, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। चलिए इधर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फाइनल वैल्यू अपने पास dy बाई dx का क्या मिलेगा, dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी अपने पास क्या मिलेगा, -1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x इंटू log 2 इंटू इन रूट में 1 माइनस log x टू द बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या दिया हुआ है, 10, पहला का 10, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ 10 रेज टू cot इनवर्स x प्लस 10 रेज टू tan इनवर्स x दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू 10 रेज टू cot इनवर्स x और प्लस में 10 रेज टू tan इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अब ये देखेंगे a रेज टू x का फार्मूला है, a रेज टू x का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाई dx ऑफ a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेज टू x इनटू log ऑफ a होता है, ठीक है, ये आपका पास डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 रेज टू कितना हो जाएगा, 10 रेज टू cot इनवर्स x इनटू कितना हो जाएगा, log 10 इनटू अब किसको आपने x लिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू को आपने x लिया हुआ है, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस आपके पास फिर से 10 रेज टू tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x को x लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan रेज टू 10 रेज टू tan इनवर्स x इनटू कितना हो जाएगा, log 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर log 10 को कॉमन ले लीजिएगा, तो log 10 हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास मिलेगा कितना, 10 रेज टू cot इनवर्स x इनटू cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस, अब अपने पास यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 10 रेज टू tan इनवर्स x इनटू ये कॉमन ले चुके हैं, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, log 10 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू tan इनवर्स x माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 रेज टू कितना हो जाएगा cot इनवर्स
x हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनली dy बाई dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने बोला हुआ डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, लेट करना पड़ेगा। लेट आपको क्या मिलना चाहिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव सॉरी इसका फार्मूला क्या होता है, cos 2x। ठीक है, तो मिलेगा कितना अपने पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब ये देखिए कि इनवर्स फंक्शन है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos घटेगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये cos से cos निकल जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चलिए इस सेकंड क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स cos 3x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 3x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, cos 3x का स्क्वायर। ठीक है, इनटू d बाई dx ऑफ cos 3x। ठीक है, ये बात पता चली। अब ये देखेंगे कितना हो जाएगा, आगे चलते हैं, 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर 3x इंटू cos 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, ये 3x को अपने यहाँ पर x लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस में sin 3x इंटू d बाई dx ऑफ 3x हो जाएगा। तो 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्दर इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट डाउन 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इन रूट में sin स्क्वायर 3x हो जाएगा इंटू माइनस में sin 3x इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। sin स्क्वायर 3x बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो अपने पास मिलेगा कितना, माइनस में sin 3x डिवाइड बाई ये भी कितना हो जाएगा, sin 3x इंटू 3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ। तो dy बाई dx की फाइनल वैल्यू कितनी आई, dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आई माइनस में 3 आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट, तो हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास दिया हुआ है, सेकंड का थर्ड, tan इनवर्स sin x डिवाइड बाई 1 प्लस में कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने आप को। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू
tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, sin x डिवाइड बाई 1 प्लस में कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आसान हो जाएगा। tan इनवर्स sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हुआ, तो अपने पास आया कितना, tan इनवर्स sin x x बाई 2 डिवाइड बाई कितना बचा यहाँ पर, cos x बाई 2 बचा, या यू कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2, ठीक है, tan से tan कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई 2। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास डेरिवेटिव आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फोर्थ अपने पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकालेंगे और इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin x दिया हुआ है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो अपने पास मिलेगा कितना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ। अब ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, तो अपने पास आया कितना, tan इनवर्स sin x बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ गया, sin x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 आ गया, sin बाई cos को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, tan इनवर्स tan x बाई 2 हुआ, और ये आपके पास tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना है, x बाई 2, ये y की वैल्यू है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x बाई 2 का डेरिवेटिव इधर आपने निकाला है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, 1 बाई 2 आ गई, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस sin x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस sin x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू इसको लिखने की जरूरत, ठीक है, एक साथ लिख लो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, ये 1 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये sin x को क्या लिख सकते हैं, -2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को लिखा, जो क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 को हमने ये लिखा,
माइनस साइन एक्स को क्या लिखा, साइन एक्स के हाफ एंगल फार्मूले में, कॉस एक्स को क्या लिखा, कॉस एक्स के हाफ एंगल फार्मूले में, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो यू कैन राइट डाउन tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कितना, साइन एक्स बाई टू माइनस में कॉस एक्स बाई टू। आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, या फिर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई, ये देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू और प्लस में साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखेंगे अपने पास होगा क्या, ये देखें cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पर देखेंगे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एक ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू और माइनस में cos x बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और दूसरा ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स बाई टू और प्लस में साइन एक्स बाई टू, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो अपने पास निगेटिव वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। तो निगेटिव को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो निगेटिव को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। चलिए फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इस पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये देख रहे हैं आपके पास कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस से वाला माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, डिवाइड बाई नीचे क्या बचा आपके पास, cos x बाई टू और प्लस में कितना है, साइन x बाई टू आ गया। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं cos x बाई टू, डिवाइड बाई cos x बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, cos x बाई टू होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x बाई टू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, cos x बाई टू आ गया, ठीक है। इतना आ गया, ये वैल्यू tan हो जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan x बाई टू। इसकी वैल्यू तो आपको पता है, मैं बता चुका हूं इसकी वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली लिखिएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू हो जाएगा। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू। अब यहां पर डिफरेंशिएट होगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगी, माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक ये आंसर गलत है, उसमें 1 बाई 2 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स इन रूट में 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में cos x दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए इसका सोल्यूशन निकालना है, तो लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन रूट में 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा के पहले सॉल्व कर लो। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, इन रूट में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये देख रहे हैं ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अपने पास आया कितना, tan इनवर्स इन रूट में कितना आ गया, साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 आ गया। साइन बाई cos को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन रूट में tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अपने पास अभी स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स tan कितना आएगा, x बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आई, x बाई 2 आ गया। अब इसको यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 आया। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।